क्या आप सच में एक सिग्मा मेल हो या फिर आप सिर्फ सिग्मा मेल बनने का नाटक कर रहे हो और आपके आसपास के लोग आपको एक नंबर का या समझ रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप एक सिग्मा मेल हो। ये पता चलेगा जब आप खुद से ये 3 सवाल पूछोगे और यकीन करो अगर आप इन 3 सवालों के आंसर नहीं दे सकते तो इस वीडियो का एक सेकंड भी स्किप मत करना। और अगर आपको लगता है कि आप एक सिग्मा मेल नहीं हो तो आज ये वीडियो आपको एक सिग्मा मेल में कन्वर्ट कर देगी। बस आप इन 3 सवालों के आंसर को ध्यान से सुनना और समझना। और लास्ट में आपके लिए एक बोनस एडवाइस भी है जो आपको लाइफ टाइम काम आएगी और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके आसपास के लोग या आपके रिश्तेदारों में से कोई भी आपको ये एडवाइस कभी नहीं देगा। रीज़न क्योंकि आपके आसपास के लोगों में से कोई भी ये नहीं चाहता कि आप उनसे आगे निकल जाओ, उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल बन जाओ। तो वीडियो पूरी ज़रूर देखना। और अब ये रहे वो 3 सवाल। पहले सवाल सुन लीजिए, उसके बाद आपको बताऊंगा कि एक सिग्मा मेल के अकॉर्डिंग इनके आंसर्स क्या होने चाहिए। पहला सवाल, क्या आप अकेले में किसी इंसान को मिस करके कमज़ोर बनते हो या फिर अपने गोल्स को मिस करके अपने आप को ताकतवर बनाते हो? दूसरा सवाल, क्या आपके लाइफ में लोगों के आने और जाने से आपकी मेंटेलिटी भी ऊपर नीचे होती रहती है? तीसरा सवाल, क्या पूरा दिन फालतू के काम करने के बाद आप भी 99% लोगों की तरह रात को इस बात की चिंता करते हो कि पता नहीं फ्यूचर में आपका क्या ही होगा? सवाल आपको पता चल गए, जवाब भी आपने खुद को दे दिए। तो अब सुनिए इन तीनों सवालों के जवाब एक सिग्मा मेंटेलिटी के अकॉर्डिंग क्या होने चाहिए। पहला, क्या आप अकेले में किसी इंसान को मिस करके कमज़ोर बनते हो या फिर अपने गोल्स को मिस करके अपने आप को ताकतवर बनाते हो? ध्यान से सुनना, लाइफ में कभी भी ये पॉसिबल नहीं है कि आपके साथ हर समय कोई ना कोई रहे ही। कई बार, और मैं तो कहता हूँ मैक्सिमम टाइम्स, आपको अकेलापन फेस करना ही पड़ेगा। अब ये आपकी मेंटेलिटी पर डिपेंड करता है कि क्या आप उस अकेलेपन में एक कमज़ोर इंसान की तरह ओवरथिंकिंग में चले जाते हो और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हो या फिर एक सिग्मा मेल की तरह अकेलेपन में खुद से पॉजिटिव और मोटिवेशनल वे में बातें करते हो, खुद को इंस्पायर करते हो, खुद पर काम करते हो और खुद को इम्प्रूव करते हो और अपना एक अलग ही लेवल बाहर निकालते हो। एक रियल सिग्मा मेल अकेले में अपने गोल्स को मिस करता है और उन्हें जल्दी अचीव करने की प्लानिंग करता है और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग एक्शंस भी लेता है। उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो ये सोचे कि काश कोई मेरे साथ बातें कर रहा होता। वो हमेशा अपनी खुद की कंपनी एंजॉय करता है। सिग्मा मेल का माइंडसेट होता है कि वो अपने अकेलेपन को अपनी स्ट्रेंथ बनाता है। वो अकेले रहकर अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करता है और अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने के लिए खुद पर फोकस करता है। वो अकेले रहकर भी मोटिवेटेड और एनर्जेटिक रहता है क्योंकि उसका विजन और उसके गोल्स बिल्कुल क्लियर होते हैं और उसकी डेडिकेशन अनब्रेकेबल होती है। एक सिग्मा मेल कभी अपने अकेलेपन से भागता नहीं बल्कि उसे पुश करता है, एम्ब्रेस करता है और उसे अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए यूटिलाइज करता है। यही चीज़ एक सिग्मा मेल को स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट बनाती है। तो क्या आपको पहले सवाल का आंसर अच्छे से मिला? अभी कमेंट में येस और नो लिखकर बताइए। और अब सुनिए दूसरा सवाल, क्या आपकी लाइफ में लोगों के आने जाने से आपकी मेंटेलिटी भी ऊपर नीचे हो जाती है? अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो बिलीव मी, आप सिग्मा मेंटेलिटी नहीं, एक कमज़ोर मेंटेलिटी रखते हो। क्योंकि चाहे सिग्मा मेल हो या फिर कोई भी हाई स्टैंडर्ड्स रखने वाला बंदा हो, वो इतना मैच्योर तो ज़रूर होता है कि वो इस बात की अच्छे से समझ रखता है कि हमारे लाइफ में सिर्फ 1% लोग ही ऐसे होते हैं जो हमारा साथ लॉन्ग टर्म तक देते हैं या फिर लाइफ टाइम देते हैं। बाकी बचे हुए 99% लोग सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए या फिर हमें कुछ सिखाकर जाने के लिए हमारी लाइफ में एंटर करते हैं। और एक सिग्मा मेल किसी भी इंसान को अपनी लाइफ में ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश कभी नहीं करता। सिग्मा मेल हर किसी की रिस्पेक्ट जरूर करता है लेकिन अपनी रिस्पेक्ट और अपने स्टैंडर्ड्स के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। वो अपनी सेल्फ वर्थ को समझता है और उसके हिसाब से अपने रिलेशनशिप्स को मैनेज करता है। जब कोई इंसान उसकी लाइफ से चला जाता है तो वो अपने आप को कमज़ोर महसूस नहीं करता बल्कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है और आगे बढ़ता है। उसकी प्रायोरिटीज हमेशा क्लियर होती हैं और वो अननेसेसरी ड्रामा और इमोशनल बैगेज से दूर रहना पसंद करता है। एक सिग्मा मेल हमेशा फोकस रहता है अपने गोल्स पर और किसी भी इंसान के आने या जाने से अपने पाथ को डाइवर्ट नहीं होने देता। वो अपनी एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाता है और अपने आप को हर सिचुएशन में स्टेबल और कंपोज रखता है। सिग्मा मेल की मेंटेलिटी उसे स्ट्रॉन्ग बनाती है
और वो हमेशा अपने स्टैंडर्ड्स और वैल्यूज़ के साथ खड़ा रहता है। वो अपने आप पर भरोसा रखता है और किसी भी सिचुएशन में अपने डिसीजंस को कॉन्फिडेंट तरीके से लेता है। जब लाइफ में मुश्किलें आती हैं तो वो उन्हें एक अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट करता है और अपने आप को और भी स्ट्रॉन्ग बना लेता है। सिग्मा मेल अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीता है और किसी भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस को अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने देता। इसलिए अगर आप सच में एक सिग्मा मेल बनने की कोशिश कर रहे हो तो अपने आप से ये सवाल जरूर पूछो और अपनी मेंटालिटी को इस तरह से डेवलप करो कि आप किसी भी सिचुएशन में स्टेबल और कॉन्फिडेंट रह सको। तीसरा और सबसे ज़रूरी सवाल, इसे पूरे ध्यान से सुनना। क्या पूरा दिन फालतू के कामों में टाइम वेस्ट करने के बाद आप भी 99% लोगों की तरह रात को अपने फ्यूचर की चिंता करते हो? एक एवरेज इंसान का अपने एक्शंस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। अगर उसे पता चल भी जाता है कि उसका किन किन कामों में टाइम वेस्ट हो रहा है, फिर भी वो उन कामों को छोड़ नहीं पाता। और सेम साइड पर अगर उसे ये भी पता चल जाए कि उसे बेहतर बनने के लिए कौन कौन से काम करने चाहिए, तो भी वो उन कामों को नहीं कर पाता। रीज़न, क्योंकि उसकी मेंटालिटी कमज़ोर बन चुकी होती है। आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपको क्या लगता है कि दुनिया में कोई एक भी इंसान ऐसा होगा जिसे इस बात की समझ ना हो कि डेली एक्सरसाइज करना कितना अच्छा होता है और लेट तक सोते रहना हमें आलसी बनाता है? फिर भी ज़्यादातर लोग सुबह जल्दी नहीं उठ पाते और ना ही डेली एक्सरसाइज कर पाते हैं। रीज़न वही है, उनका अपने एक्शंस पर कोई कंट्रोल है ही नहीं। लेकिन दूसरी साइड एक सिग्मा मेल इसलिए होता है क्योंकि वो अपने एक्शंस पर अपना कंट्रोल रखता है, अपने माइंडसेट पर अपना कंट्रोल रखता है। सिग्मा मेल अपने गोल्स के लिए कमिटेड रहता है और हर दिन डिसिप्लिन तरीके से अपनी रूटीन फॉलो करता है। वो सिर्फ फ्यूचर की चिंता नहीं करता बल्कि अपने प्रेजेंट को बेहतर बनाने पर भी फोकस करता है। उसके हर एक्शन का एक पर्पस होता है और वो अपने हर पल को प्रोडक्टिव बनाता है। एक सिग्मा मेल जानता है कि टाइम सबसे वैल्यूएबल एसेट होता है और वो इसे वेस्ट करने का कोई भी रिस्क नहीं ले सकता। वो अपनी प्रायोरिटीज़ को क्लियर रखता है और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहता है। उसके लिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक डेली हैबिट है और वो अपनी वीकनेसेस पर काम करते हुए हमेशा अपने आप को बेटर बनाता रहता है। सिग्मा मेल के एक्शंस उसके स्ट्रॉन्ग विल पावर और डिटर्मिनेशन को रिफ्लेक्ट करते हैं। वो अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने के लिए हार्ड वर्क और डेडिकेशन से काम करता है। वो एक्सक्यूजेस बनाने के बजाय सॉल्यूशंस ढूंढना पसंद करता है और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए सुपर एक्टिव रहता है। इसलिए अगर आप सच में अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस हो और सिग्मा मेल मेंटालिटी को अडॉप्ट करना चाहते हो तो अपने एक्शंस पर कंट्रोल रखो। डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ और अपने टाइम को वाइजली इन्वेस्ट करो। और मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, 1 महीने बाद फिर से वापस आना और इन 3 सवालों का आंसर फिर से खुद से पूछना। तो अब बारी है बोनस टिप की, इसे थोड़ा ध्यान से सुनना। लाइफ के हर एक मोमेंट पे हमेशा अपने दिल की और अपने दिमाग की सुनना। 99% लोग हमेशा दूसरों को अच्छा लगे इस इंटेंशन से अपनी लाइफ के मैक्सिमम डिसीजंस लेते हैं, लेकिन आप ऐसा मत करो। आप जिस भी एज में हो और अगर आप अपने डिसीजंस ले सकते हो तो आपको जो सही लगता है वो काम करो और जो सही नहीं लगता उसे छोड़ दो। और इससे कोई रूठता है तो रूठने दो, कोई दूर जाता है तो जाने दो। यकीन मानो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है और आपकी एज बढ़ती जा रही है, आपको ये बातें धीरे धीरे समझ में आती जाएंगी। और ये सब बातें आपके आसपास वाले आपको नहीं समझाएंगे, क्योंकि इस सोशल मीडिया के टाइम में मैक्सिमम लोग फेक रिलेशनशिप्स में फंस कर अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो अपने टाइम को लेकर सीरियस हो जाइए और सिर्फ उसी जगह अपना टाइम इन्वेस्ट कीजिए जहां आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो रही हो। और हर उस काम को करना बंद कर दो जो आपको आगे बढ़ने से रोके। हर उस इंसान से मिलने से मना कर दो जो आपके गोल्स का मजाक उड़ाए। लाइफ आपकी है तो इसे अपने हिसाब से जियो, दूसरों के हिसाब से नहीं। और एक सिग्मा मेल ऐसे ही अपनी लाइफ को खुलकर जीता है। मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूं कि आप इस वीडियो को दोबारा जरूर सुनिए और हमारी ये वाली सिग्मा प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक कीजिए। आपकी पर्सनैलिटी बीस्ट लेवल पर चली जाएगी। साइनिंग ऑफ, इट्स सीक लॉजी।